हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडेज वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड्स अराउंड अस। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे सॉलिड्स अराउंड में हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सॉलिड्स को समझने के लिए ये कुछ फिगर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप जानते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है ये भी आप जानते हैं, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, डू यू नो व्हाट इज दिस। तो दिस इज अर्थ, ये हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है ना, जिस पे हम खड़े हैं वो अर्थ है। ये आप जानते होंगे व्हाट इज दिस, ये आप अक्सर खाए होंगे। और ये बॉक्स देख रहे हैं, गिफ्ट का एक पैकेट है, और एक ये भी बॉक्स है। तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। आपको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है। जैसे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो ये आप जो लूडो का गेम खेलते हैं उसमें ये यूज होता है, आपने देखा होगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, मतलब ये क्या हो गया, डाइस। और ये क्या है, तो ये फुटबॉल है, ये आप जानते हैं। आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है। ये ज्योमेट्री बॉक्स ये है आपका, ये वाला। ग्लोब, ग्लोब कौन सा है, तो ग्लोब रहा ये है आपका ग्लोब। शू बॉक्स, ये देखिए ये है आपका शू बॉक्स, है ना। आपने शू खरीदा होगा तो इसी तरह का बॉक्स में आपको शू पैक्ड रहता है। और फिर ये क्या है, तब ये आपका गिफ्ट, गिफ्ट भी मिलता है तो इसी तरह से उसको रैप अप करके मिलता है आपको। तो ये सब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और आप देख रहे हैं सबका ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग अलग तरह का है। जैसे ये डाइस, डाइस आप देखेंगे इसमें 6 फेसेस होते हैं ना। आप जब लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस आप यूज करते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, और हर एक नंबर एक फेस पे होता है, मतलब इसमें 6 फेसेस ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप 6 फेसेस वाला है, और सभी 6 फेसेस फ्लैट फेसेस हैं, मतलब सपाट है, एकदम चपटा है ना, उसमें कोई भी मतलब उभार नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्यूब। ये देख रहे हैं ना, ये फुटबॉल है, एकदम गोल राउंड है, चारों तरफ से गोल है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्फीयर। ये हमारा अर्थ है, देखिए ये अर्थ मतलब ग्लोब है, अर्थ इसी जैसा ही होता है, जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह का हमारा अर्थ होता है। और उसका एक छोटा सा नमूना है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। देख सकते हैं ग्लोब है ये। फिर ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम कैसा होता है, नुकीला होता है, उसके नीचे और ऊपर से ऐसे गोल गोल होता है, कीप जैसा, जो आप जिसको यूज करते हैं कोई लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए जो आप यूज करते हैं ना, उसी तरह का होता है। ऊपर से इसमें आइसक्रीम है। ये गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स जैसा है। ये शू बॉक्स है, ये भी बॉक्स जैसा है। ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी छोटा सा बॉक्स जैसा ही है। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स शेप है। फुटबॉल आपको जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, आप कभी भी फुटबॉल को दूसरे शेप में नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये आपका शू वाला बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, या आइसक्रीम भी ये ऐसा ही मिलेगा आपको मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है, कभी कभी गर्मी के कारण पिघल जाता है, बट आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये सभी क्या है, इन्हीं को हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्ट सॉलिड बोलते हैं। यानी सॉलिड वो ऑब्जेक्ट हैं जो जिनका शेप नहीं बदलता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। और उनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उठाकर ले भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलते ही रहते हैं। इसीलिए हमारे इस चैप्टर का ही नाम है सॉलिड अराउंड अस। क्या नाम है, सॉलिड अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ सॉलिड जो होते हैं, जिसको हिंदी में ठोस कहते हैं, है ना। इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, इनका शेप नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी सॉलिड्स हैं। तो आपके चारों तरफ जब आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये है, ये भी एक सॉलिड है। बुक आपका हाथ में होगा, बुक आपके पास होगा, कॉपी होगा, बैग होगा, यहाँ तक कि आपका ड्रेस है ना, यहाँ तक कि आप खुद योरसेल्फ इज अ सॉलिड, ठीक है। प्लस घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सभी सॉलिड होते हैं, और सबका शेप
थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे बुक भी आपका देखेंगे तो वो भी इसी तरह का होगा, ठीक है ना। किसी का लंबाई ज़्यादा होगा तो किसी का थोड़ा कम होगा, तो किसी का मोटाई ज़्यादा होगा तो किसी का मोटाई कम होगा, बट सबका शेप एक जैसा ही होता है। तो ऐसे शेप्स के लिए एक डिफिनिट नाम दिया गया है, तो उसको हम लोग अब आगे समझेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब हमारे तरफ और जो सॉलिड्स है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। हमने क्या किया है, कुछ शेप्स का फिगर बनाया है जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं, हैविंग डिफरेंट साइज। साइज मतलब होता है छोटा बड़ा, अलग अलग साइज का, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, है ना। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉलिड शेप्स। तो देखिए, जैसे ये वुडन बॉक्स मतलब लकड़ी का एक बक्सा, ऐसे समझिए, लकड़ी का बक्सा, या डाइस अभी जो आपने देखा था, या आइस क्यूब, बर्फ जो आपके घर में फ्रीज होगा तो फ्रीज में जो बर्फ जमाया जाता है वो इसी फॉर्म में होता है, उसको आइस क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। और आप पाएंगे कि इन तीनों का शेप थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है। क्या सिमिलरिटी है इनमें, कि आप देखेंगे जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है और उतना ही मोटा है, यही इसकी सिमिलरिटी है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एकदम इक्वल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए नाम दिया गया है क्यूब। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा शेप को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से और भी आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिएगा कि आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका लेंथ, ब्रेड्थ, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई इक्वल है। ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इरेजर, है ना, बुक, और ये ब्रिक मतलब ईंट होता है जिनसे दीवार बनता है, घर बनता है, ठीक है। तो इरेजर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये क्या होता है, ये लंबा होता है, इसका चौड़ाई होता है और कुछ मोटाई होता है। ये तीनों अलग अलग होते हैं। लंबा मतलब एक लेंथ ज़्यादा होगा, दूसरा लेंथ कम होगा, और उसका विड्थ उससे, और या उसका जो मोटाई है वो उससे भी कम होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के लिए एक नाम दिया गया है, या ऐसे शेप्स के लिए एक नाम दिया गया है क्यूबॉइड, ठीक है। यानी कि इरेजर हो गया, बुक भी आप देखेंगे, वो कुछ बुक लंबे होते हैं, उनका अक्सर आप बुक देखेंगे उसका जो लेंथ होता है ब्रेड्थ से ज़्यादा होता है ना, इसीलिए उसको लेंथ और ब्रेड्थ कहा जाता है, और उसका मोटाई तो और कम होता है। तो ये सभी क्यूबॉइड है। ब्रिक्स भी आप देखेंगे लंबा होता है, चौड़ा होता है, तो कुछ उसका मोटाई होता है। तो ये सभी ऐसे शेप्स को बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड, ठीक है। अब आप देखिए पेंसिल देखिए, या स्ट्रॉ क्या होता है, तो जब आप अक्सर कुछ ड्रिंक पीते हैं, आप जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें एक, या नारियल पानी पी रहे हैं तो उसमें एक पतला सा देता है जिसको आप उसमें डाल के अपने मुंह से पीते हैं, उसी को स्ट्रॉ बोला जाता है। और स्ट्रॉ कैसा होता है, तो स्ट्रॉ गोल सा ऐसा नली सा होता है, छोटा सा लंबा होता है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो गोल हों और लंबे हों उनको बोलते हैं हम लोग, ऐसे शेप को सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। या डस्टबिन भी आपने देखा होगा, उसका जो बेस होगा एकदम गोल होगा और डस्टबिन का हाइट होगा कुछ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका बेस राउंड हो उसको हम लोग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। घर में जो गैस का सिलेंडर होता है वो भी देखें ना, उसका जो बेस होता है, जो निचला हिस्सा जिस पे वो खड़ा रहता है, वो राउंड होता है और फिर थोड़ा कुछ ऊंचा होता है, तो इसलिए उसको गैस सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका बेस मतलब जिस पे वो खड़ा है अगर वो गोल है और थोड़ा लंबा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। पेंसिल हो गया, पेन हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ये डस्टबिन हो गया, आपके घर में गैस सिलेंडर है ना। या कभी कभी पिलर भी आपने देखा होगा, वो गोल होता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जिसका शेप सिलेंडर जैसा होगा। अब आपने जोकर्स कैप भी देखा होगा, बर्थडे पार्टी में अक्सर आप लोग वैसा पहनते हैं। कॉनिकल टेंट, ये टेंट होता है एक, जो कभी आदमी कोई पिकनिक मनाने जाता है या रास्ते में कभी जंगल वंगल पड़ता है, उसमें थोड़ी देर के लिए विश्राम करना होता है, तो उसके लिए ये सब टेंट यूज़ किया जाता है ना। ये बड़ा आसानी से कहीं भी इसको बना सकते हैं, इस तरह का शेप में होगा, है ना। लगेगा दूर से देखने में ट्रायंगल जैसा, है ना, लेकिन उसका बेस क्या होगा, सर्कल जैसा होगा। जैसे कि जोकर का कैप आपने देखा है, बर्थडे पार्टी में आप लोग यूज़ करते हैं। और आपने वो जैसे मैंने कीप का बताया, फनल जिसको कहते हैं, जो इस तरह का होता है शेप में, इस तरह का होता है, और नीचे एक पतला सा पाइप रहता है जिसमें आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, मतलब लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के शेप को भी क्या बोलते हैं हम लोग, कोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बेसिकली कोन का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ
यहां तक ये कोन ही है पूरा, ठीक है। अब स्फीयर, तो स्फीयर मतलब जैसे आपने फुटबॉल देखा, ये ग्लोब देखा, मार्बल देखा, तो ये बॉल आप खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, टेनिस बॉल खेलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जो राउंड राउंड शेप में होते हैं। और ऐसे शेप्स जो एकदम गोल होते हैं चारों तरफ से, स्पेशली बॉल ही होते हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, चाहे कोई भी बॉल हो, एनी काइंड ऑफ बॉल जो होता है उसका शेप होता है एकदम राउंड। ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। अब आ गया ओवल। ये कौन सा शेप है? तो आपने देखा होगा, अंडा देखा होगा, अंडा जो होता है वो पूरा गोल नहीं होता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो पूरा गोल नहीं हो लेकिन गोल हो, लेकिन पूरा एकदम फुटबॉल की तरह गोल नहीं हो, थोड़ा बीच में चपटे हो, ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं ओवल। जैसे कि एग। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रग्बी बॉल। तो देखिए रग्बी हमारे यहाँ आसपास तो कोई नहीं खेलता, बट ये एक ऐसा देश है जहाँ पे खेला जाता है और उसमें इस तरह का बॉल यूज़ किया जाता है। वो एकदम पूरा गोल नहीं होता है, थोड़ा ऐसा चपटा सा होता है। तो उस रग्बी एक गेम है, उस गेम में जो बॉल यूज़ किया जाता है उस बॉल को रग्बी बॉल कहते हैं और ये बॉल का शेप कुछ इस तरह का होता है। फिर आपने वाटरमेलन देखा होगा, तरबूज जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। ये भी क्या होता है, पूरा गोल नहीं होता, बीच में थोड़ा सा चपटा होता है और गोल होता है। तो ऐसे जितने भी शेप हैं कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के, वैसे शेप को ओवल कहा जाता है, ठीक है। प्लस मिरर भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मिरर भी होता है ओवल शेप में। तो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे शेप्स हैं जो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के। अब जैसे मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं पेन जैसा है, तो इसका बेस क्या एकदम गोल है और ये लंबा है, तो इसका शेप हम क्या कैसा कहेंगे? तो ये कहेंगे कि इट इज लाइक अ सिलेंडर है। या आप बुक का तो यहाँ पे है ही, इरेजर, बुक, शार्पनर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्यूबॉइड के शेप में होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये शेप्स, सॉलिड शेप्स क्या है और इनके कितने तरह के हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट शेप्स। फ्लैट शेप्स का मतलब होता है जिसका मोटाई एकदम बहुत कम हो, ऐसे शेप्स को हम लोग जनरली फ्लैट शेप्स कहते हैं, या उसका एक ही सतह की बात हम करें, ठीक है ना। जैसे कि आपने सिंपली ऐसा एक शेप बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का आपने शेप बना दिया। आप लोग कॉपी पे अक्सर इस तरह का बनाते हैं शेप। तो ये जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, या रेक्टेंगल भी हो सकता है अगर उसका लेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। प्लस घर में आपने देखा होगा चेस बोर्ड है, लोग चेस एक गेम होता है, उसका एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे चेस गेम खेला जाता है जिसमें इस तरह के शेप्स बने होते हैं, ब्लैक वाइट 64 ब्लैक वाइट ऐसे स्क्वायर से बने रहते हैं, इसको चेस बोर्ड बोलते हैं। तो ये भी कि इसका शेप कैसा है, स्क्वायर जैसा है। अब ये कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, तो कैरम बोर्ड का शेप भी कैसा है, स्क्वायर जैसा है। तो ये स्क्वायर है क्या, ठीक है, स्क्वायर मैं बोल रहा हूं बट ये स्क्वायर है क्या, ये समझना जरूरी है। तो स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसको 4 इक्वल साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, लेकिन ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होगा इसका, ठीक है ना। मतलब जितना ही इधर से लंबा होगा उतना ही इधर से भी लंबा होगा, उतना ही इधर से भी होगा और उतना ही इधर से भी, चारों बगल से उसकी जो लंबाई होगी वो सेम होगी। तो वैसे शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा क्या है स्क्वायर? तो स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, है ना। या ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज अ फ्लैट शेप दैट हैज 4 इक्वल साइड्स। चलिए इसको यहाँ पे लिखना क्या है, आप यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे कभी मैंने क्या बताया आपको, स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे कॉपी में। स्क्वायर के बारे में क्या लिखना है? ए स्क्वायर इज ए फ्लैट शेप। क्या है? ए स्क्वायर इज ए फ्लैट शेप दैट हैज, चलो इसको पॉइंट में लिखते हैं ताकि आपको याद करने में इजी रहे। एक पॉइंट हो गया क्या?
कि स्क्वायर इज ए फ्लैट शेप, और सेकेंड पॉइंट क्या है, ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स। 4 इक्वल साइड्स, मतलब 4 साइड्स बराबर होंगे। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं स्क्वायर्स के बारे में, ठीक है। तो फिर से अब हम उधर ही आ जाते हैं। तो स्क्वायर आप समझ गए, इसके 4 साइड्स होते हैं और ये फ्लैट शेप होता है, और ये 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हम लोग समझते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी आप लोग ऐसा बनाते हैं अक्सर, तो आप देख रहे हैं ना रेक्टेंगल और स्क्वायर में लगभग एक जैसा ही बन रहा है, बस इसमें अंतर ये है कि इसके जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये देखिए, ये थोड़ा लंबा लग रहा है और इधर से ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। फिर इधर से ये लंबा है और इधर से ये छोटा है, लेकिन आप पाएंगे कि ये जो साइड है नीचे वाला और ऊपर वाला ये इक्वल है, और फिर इधर लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। और ऐसा शेप आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसे आप घर में टीवी आपके घर में होगा एलईडी टीवी, तो आप देखेंगे रेक्टेंगल शेप में होता है। ये देखिए, ये 4 साइड हैं इसके, और जिसमें ये वाला लेफ्ट वाला साइड राइट वाले साइड के बराबर है, और ये नीचे वाला साइड ऊपर वाले साइड के बराबर है। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब ब्लैक बोर्ड, या आजकल स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड, ये भी आपको इसी तरह का मिलेगा, जिसमें आप पाएंगे कि नीचे वाला साइड और ऊपर वाला साइड, मतलब नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से जो होगा उसका लंबाई सेम होगा, और लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये जो लेंथ होगा ये भी सेम होगा। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। और रेक्टेंगल कैसे पहचानेंगे, तो इसको 4 साइड्स होंगे और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब हुआ कि वही ऊपर वाला तो ऊपर और नीचे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये अपोजिट साइड्स कहलाते हैं। तो उस तरह से टॉप साइड्स और बॉटम साइड्स ये अपोजिट साइड्स कहलाते हैं, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब वो शेप होगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें आपको यही लिख लेना है। रेक्टेंगल के लिए भी आपको 2 पॉइंट्स याद करने हैं। क्या, ए रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, और दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, रेक्टेंगल के 4 साइड होंगे और उसके अपोजिट साइड, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए, जैसे उसमें 4 साइड्स था, इसमें 3 साइड्स हैं। अब इस तरह का शेप आपको देखा जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होंगे रोड बाय रोड, तो आपको इस तरह का साइन मिला होगा बोर्ड पे, इस ट्रायंगल के शेप में होता है, ठीक है। उसी तरह से आप पेस्ट्री खरीदे हैं, तो पेस्ट्री का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है। तो ट्रायंगल वाला शेप ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट आपके आसपास ऐसे शेप्स बहुत कम मिलते हैं, बट मिलते ज़रूर हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में क्या लिखेंगे आप, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, बस। अब वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं। 3 में है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के लिए क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, और इसको याद भी करेंगे। ठीक है। अब लास्ट में एक सर्कल है। तो सर्कल में आपने देखा जैसे बैंगल जो होता है, चूड़ी जिसको कहते हैं, चूड़ी कैसा होता है, सर्कल के जैसा होता है। बटन भी लगे रहते हैं, वो कैसे होते हैं, सर्कल होते हैं, ठीक है ना। मतलब सर्कल कैसा होगा, तो ऐसा राउंड होगा। जब भी आप कोई राउंड शेप बनाते हैं तो वो सर्कल कहलाता है। और ए सर्कल हैज नो साइड्स, मतलब सर्कल का एक भी साइड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बिना से मतलब गोल होता है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। सर्कल का भी लिख देते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। 4 नंबर सर्कल।
क्या लिखेंगे? ए सर्कल हैज नो साइड। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, एक छोटा सा टेस्ट है, इसमें आपको कुछ बताना है। क्या बताएंगे इसमें? तो ये आपको सॉर्टिंग करना है, मतलब कि अलग अलग करना है इसको, है ना। और उस मतलब यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो फिगर है वो इनमें से कौन से शेप्स में बिलोंग करते हैं। जैसे ये क्यूबॉइड लिखा है, तो क्यूबॉइड वाले कौन कौन से फिगर है? तो देखिए ये है एक ब्रिक और ये है एक बुक। तो आप और कोई है? नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ब्रिक और बुक, ठीक है। सेकंड में लिखा है क्यूब, तो क्यूब में क्या है? एक ये है और एक ये है, तो ये तो डाइस है। DIC, इसको डाइस बोलते हैं। और ये एक गेम है, इसको अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, बट या आप ये खुद सर्च करेंगे, ये मैं आपको दे रहा हूँ काम, ठीक है। आप खुद पता लगेगा, बहुत ही कॉमन गेम है, हर घर, अक्सर घरों में पाया जाता है, अक्सर बच्चे इसको खेलते हैं। और इसका नाम आपको पता करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपका काम है। अब ये सिलेंडर इसमें देखिए तो कौन सा है? तो सिलेंडर देखिए ये है एक पेन। एक्चुअली में ये पेन नहीं है, ट्यूब है। तो ट्यूब है और ये पेंसिल है, ये सिलेंडर के शेप में है, तो आपको वही यहाँ पे लिख देना है, पेंसिल एंड सिलेंडर। फिर कोन के शेप में कौन है? तो ये एक फनल है। अच्छा, ये कैंडल भी सिलेंडर के फॉर्म में, देखिए कैंडल, और ये सिलेंडर के फॉर्म में ये कैंडल है, ये पेंसिल है, और ये एक ट्यूब जैसा लग रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब ये अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो आपको करना है, ठीक है ना। जैसे एनसर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन का मतलब होता है जो एकदम अलग है उसी को आपको घेरना है। तो आप देखिए इसका शेप थोड़ा सिलेंडर जैसा लग रहा है, इसका भी सिलेंडर जैसा लग रहा है, और इसका भी सिलेंडर, क्योंकि डस्टबिन है ना, तो इसका भी सिलेंडर जैसा लग रहा है, ये डस्टबिन है। तो अब ये जो है सिलेंडर जैसा नहीं, इसका क्यूब जैसा शेप है, तो इसी को आपको एनसर्कल कर देना है। एनसर्कल करना मतलब घेर देना, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका स्फेयर है, ये कोन है, ये भी स्फेयर है, ये भी स्फेयर है। तो कौन अलग है? तो ये कोन अलग है। कोन, ये 3 गो स्फेयर है और एक कोन है, तो ये ऑड वन मतलब जो अलग है उसी को घेरना है। अब मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। जैसे ये सर्कल किससे मैच होगा? किसके जैसा है? इसके जैसा। ये रेक्टेंगल किसके जैसा है? इसके जैसा। ट्रायंगल देखिए इसके जैसा है, और फिर ये रेक्टेंगल इसके जैसा। तो ये मैच कर देना था, बहुत सिंपल था, ये तो हम कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको? ज्वाइन द डॉट्स। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, डॉट्स हैं। अब ज्वाइन द डॉट्स एंड फॉर्म द शेप ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या करना है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल एंड सर्कल। ये डॉट्स को ज्वाइन करके बनाना है। जैसे एक तो बना हुआ है स्क्वायर, अब हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ से 3 डॉट्स ले रहे हैं, तो यहाँ से हमको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, मैंने 4 डॉट्स ले लिए, क्योंकि रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर बनाना हो तो जितना डॉट्स नीचे लेंगे, मतलब 3 डॉट्स लिए तो इधर भी 3 डॉट्स लेंगे, और इधर भी 3 और इधर भी 3, तो इक्वल होगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर इधर से 3 ले रहे हैं, इधर से ज़्यादा लेंगे, तो वो रेक्टेंगल बन गया, जैसे यहाँ बना है। या हम और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 ले लिए और इधर 5 ले लिए, तो भी ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है ना। फिर ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल में आपको क्या करना है? ऐसे क्रॉस मिलाना है, ठीक है।
फिर इस तरह ऐसे कर दीजिए, ऐसे ये भी एक ट्रायंगल बन गया। या और अच्छे से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं, ये भी एक ट्रायंगल बन गया ना। तो इसी तरह से आपको डॉट्स को मिला मिलाकर ट्रायंगल, ओवल और सर्कल बनाना है। तो कुछ तो मैंने बना दिया, कुछ आप खुद से बना लेंगे। ओके, तो अब इतना आपने पढ़ा तो आपको कुछ बातें पता चली, क्या क्या आपने जाना। आपने मतलब देख कर ये पता लगाना सीखा कि स्फेरिकल कैसा होता है, सिलिंड्रिकल कैसा होता है, क्यूबॉइडल कैसा। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड के शेप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्यूबॉइडल। उसी तरह से सिलेंडर के जैसे शेप के अगर कोई ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको सिलेंडर कहा जाता है। अगर स्फेयर के जैसा होता है तो उसको स्फेरिकल कहा जाता है। और क्यूब के शेप में हो तो क्यूबिकल कहा जाता है। और कोन के शेप में हो तो उसको कोनिकल शेप्स कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे ये आपका स्फेरिकल शेप है, ये सिलिंड्रिकल है, ये क्यूबॉइडल है, ये क्यूबिकल है और ये कोनिकल है। ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो देखिए जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है, ये हम लोग रोलिंग और स्लाइडिंग पिछले टॉपिक में पढ़े थे, है ना। लेसन 1 में हम लोग रोलिंग और स्लाइडिंग के बारे में पढ़े थे। वही बात आ रहा है यहाँ पे कि अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, जैसे फुटबॉल है, अगर आप उसको ऊपर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे मतलब तिरछे सतह पर अगर आप ऊपर रखते हैं तो वो क्या होगा, रोल होके नीचे चला आएगा। लेकिन अगर उसके जगह कोई आप क्यूबिकल शेप जैसे ब्रिक्स को रखेंगे, ईंट को रखेंगे, तो वो क्या होगा, वो लुढ़केगा नहीं, वो क्या होगा, सरक जाएगा, स्लिप करेगा वहां से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्लाइड करना। अगर कोई चीज स्लिप कर रहा है, स्लिप करके नीचे आया है तो उसको बोलते हैं स्लाइड करना। और अगर इसे गोल गोल घूम के आ रहा है तो उसको बोलते हैं रोल करना। ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और फिर हम लोग देख कर ये पहचाना सीखे थे कि सर्कल क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, रेक्टेंगल क्या होगा, ट्रायंगल। जैसे व्हाट इज दिस, ट्रायंगल। व्हाट इज दिस, रेक्टेंगल। व्हाट इज दिस, ये भी रेक्टेंगल ही है बट अगर बराबर होता तो स्क्वायर हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस, सो दिस इज सर्कल। तो ये सारा चीज को हम लोग समझे हैं। अब हम लोग का जो ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिया है मैंने, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, टिक द ऑब्जेक्ट दैट लुक्स लाइक दिस। इसके जैसा जो भी दिख रहा है आपको उसको टिक कर देना। जैसे यहां पे देखिए ये दिख रहा है तो इसको टिक कर दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए टिक मार्क करना है किसको, दैट लुक्स लाइक दिस। तो बताइए तो इसके जैसा कौन दिख रहा है। तो एक तो ये दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही को टिक करना है क्योंकि दोनों ही राउंड है। ऑब्जर्व एंड टिक द शेप दैट इज नॉट ए 2D शेप। ओके, तो 2D शेप क्या है, 2D शेप हम लोग 2D शेप के बारे में भी नहीं बात किए हैं। टू डी और 3D के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको फिलहाल बता देता हूं कि जो फ्लैट शेप्स होते हैं ना उन्हीं को 2D शेप्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट शेप, जैसे हमने फ्लैट शेप्स पढ़ा ना, तो अगर 2D शेप्स कहे तो हमें क्या समझना है, फ्लैट शेप्स। तो बताइए इसमें से कौन सा फ्लैट है। तो ये एक फ्लैट है, मतलब सपाट है। ये तो देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर फ्लैट नहीं होता, सॉलिड होता है। और ये भी एक फ्लैट है। तो दो गो फ्लैट शेप्स है, उसको हम लोग को टिक मार्क करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेस। अब आपको जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के शेप में तो ट्रायंगल लिख दिए। अब ये बैलून कैसा है, तो ये देखिए ओवल है, बताया था ना, जो एकदम प्योर गोल ना हो उसको ओवल कहते हैं। तो ये पूरा गोल नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे ओवल। अब ये सन कैसे होते हैं, एकदम पूरा गोल होते हैं। आप देखिएगा शाम के समय में, दिन में तो आप नहीं देख पाइएगा, लेकिन शाम के समय जब देखेंगे तो पूरा एकदम गोल होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं स्फेयर। अब ये जो बचा है इसको आप करेंगे डी नंबर, ये तीनों आपको लिखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू सी। तो ये भी आपके लिए, आपको इसमें से काउंट करना है कितने ट्रायंगल्स हैं और जितना होगा उतना लिख देना है। तो इसी के साथ आपका ये जो लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोग को बस इतना ही जानना था कि
कौन से शेप, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका शेप कैसा हो सकता है, अगर सॉलिड शेप है तो कैसा होगा और फ्लैट शेप है तो कैसा होगा। तो सॉलिड शेप में हम लोग क्या क्या सीखे थे, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि सॉलिड शेप में हम लोग सीखे थे ये 5 तरह के, कौन कौन, या तो क्यूब हो सकता है, या क्यूबॉइड हो सकता है, या सिलेंडर, या कोन, या स्फीयर, या ओवल। अच्छा, 6 तरह के हैं, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा जो भी शेप मिलेंगे यही 6 में से होंगे, इसके अलग भी कुछ शेप्स होते हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इन्हीं 6 तरह के होते हैं। मतलब या तो वो क्यूब के फॉर्म में होगा, या क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, या सिलेंडर के फॉर्म में होगा, या कोन के फॉर्म में होगा, या स्फीयर, या फिर ओवल। मतलब अगर कोई सॉलिड होगा तो, और अगर कोई फ्लैट शेप है तो वो ज्यादातर कैसे होंगे, या तो स्क्वायर जैसा होगा, नहीं तो रेक्टेंगल जैसा होगा, नहीं तो ट्रायंगल होगा, नहीं तो सर्कल होगा। लेकिन और भी बहुत सारे फ्लैट शेप्स होते हैं, बट हमने अभी इतना ही जाना है। और इसके बारे में मैंने जो लिखा है यहाँ पे, उसको भी आप लिख कर याद कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। ये सारी बातों को लिख लेना है और याद कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था सॉलिड अराउंड अस, ये कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग अपना कॉपी वर्क जो है वो कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग नंबर सीखेंगे 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, आई थिंक, हाँ 0 से लेकर 9 तक के नंबर सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।